जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ है। यूपी प्लस पैट 2023 के एग्जाम में ये रामबाण साबित होगी। टोटल 400 प्रश्न है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से 100 प्रश्न है। आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। सर्वप्रथम हम हिस्ट्री से 100 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपको बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमान नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने करवाया। तब पूछा जाए बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर के द्वारा मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ की गई। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे महान संगीतज्ञ तानसेन। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। आपको ध्यान रखना है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी के द्वारा भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? आपको बताना है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई थी। आपको ध्यान रखना है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित किया गया। आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारतीय संघ के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885 में की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों, हमने वही प्रश्न 100 हिस्ट्री से लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरे ध्यान से अंत तक वीडियो को जरूर देखना। एक एक प्रश्न को नोट करना, या आप पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अधिकतर गर्मपंथी नेता किस क्षेत्र से थे? तो अधिकतर गर्मपंथी नेता जो थे ये शहरी क्षेत्र से थे। कहां से? जो गर्मपंथी नेता अधिकतर थे ये शहरी क्षेत्र से थे। आपको ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? बात करें 1905 में बंगाल विभाजन की तो ये करजन के कार्यकाल में हुआ था। किसके? करजन के। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो करजन इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट तो ये बदरुद्दीन तैयब था। आपको ध्यान रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 में भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में की थी, आपको ध्यान रखना है। सिंध सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था सिंध सभ्यता का बंदरगाह। ताबड़तोड़ रिवीजन के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपको यहां पर ऐसी वीडियो मिलेंगी जिससे आपकी तैयारी बहुत जल्द कंप्लीट होगी। सिंध सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंध सभ्यता का बंदरगाह की बात करें तो ये लोथल होगा, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी था हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? बात करें सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे, आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे सिंधु सभ्यता के निवासी। सिंध सभ्यता जो है सिंध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था सिंध घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कहां से गई थी? सिंध घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में है, आपको ध्यान रखना है। सिंध घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष की तो ये सुरकोटदा में मिले हैं, ध्यान रखना है। आपको कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? आपको बताना है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। न्याय दर्शन को प्रशासित किसने किया? बात करें न्याय दर्शन को किसने प्रसारित किया? तो गौतम इसका राइट आंसर होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद काल के राजा अश्वपत कहाँ के शासक थे? तो कैकेय के शासक थे उपनिषद काल के राजा अश्वपति। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु इसका राइट आंसर होगा। आरंभिक वैदिक जो साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है, तो इसका राइट आंसर सिंधु होगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बात करें महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त गया में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक की बात करें तो ये बौद्ध का ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ है? नालंदा में है भारत में प्राचीन विहार।
प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो वल्लभी में हुआ द्वितीय जैन महासभा का आयोजन। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस के लेखक। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त के समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया, आपको ध्यान रखना है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज जो है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। कई बार इंडिका जो है एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्रकृत है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविमाण भट्ट कहाँ का निवासी था? तो थानेसर का निवासी था कविमाण भट्ट। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो 17 बार आक्रमण किए महमूद गजनवी ने भारत पर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण जो था भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? मुसलमान था नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक जो सुल्तान था इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अजरमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल इसका राइट आंसर है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था बहादुर शाह जफर के पिता का नाम। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी आया था शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री भारत। दोस्तों प्लीज़ आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है अब तो वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि हम वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती। ताबड़तोड़ रिवीजन हम आपका करवाते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारा साथ दें। तो प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी?
तो बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी जो है काबुल में धारण की थी। आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था केनिंग ने, आपको ध्यान रखना है। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? कोल्हापुर था गडकरी विद्रोह का केंद्र। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से जो है 1912 में अलग हुआ। कब? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1913 में हुई गदर पार्टी की स्थापना। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गीता रहस्य की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खान। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? चंपारण में प्रयुक्त की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की उपाधि। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है 1942 में पारित किया, आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1943 में दिया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। कहां? अमृतसर में हुआ था वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों 100 प्रश्न हिस्ट्री से कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग भी हमारा साथ दें, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। तो आप लोग भी का कर्तव्य बनता है यार, आप लोग भी हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम पॉलिटी से 100 प्रश्न देखते हैं। ये 100 प्रश्न आपके एग्जाम में, ये प्रश्न जो है जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं होंगे। आप एग्जाम देने के बाद आना तो आप लोग क्वेश्चन मिला लेना, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। तो अब हम पॉलिटी से 100 प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पहला प्रश्न है पॉलिटी से, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एमएन राय के द्वारा किया गया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान जो है ये संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संपन्न हुए संविधान सभा के लिए चुनाव। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई?
तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, ध्यान रखना है आपको। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? बात करें संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है ये 29 अगस्त 1947 को की गई। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था BN राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों को कुल संख्या 15 थी। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है आपको। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत किस वर्ष भारत का एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान में उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान में उद्देशिका का संशोधन 1 बार किया गया। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान का अभिभावक। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत के संघीय व्यवस्था जो है ये कनाडा देश से अधिक समानता रखती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संविधान से प्रेरित हैं?
तो नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, आयरलैंड से प्रेरित है नीति निर्देशक सिद्धांत। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया। भारत में संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से प्रभावित है भारतीय में संसदीय प्रणाली। हमारे देश में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित है हमारे देश में मूल अधिकार। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कब नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन के द्वारा आपको ध्यान रखना है। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं है? तो 6ठी अनुसूची की बात करें तो ये मणिपुर में लागू नहीं है। आपको ध्यान रखना, कहाँ लागू नहीं है? मणिपुर में लागू नहीं है 6ठी अनुसूची। ATMM असम, आपको ध्यान रखना कहाँ पर लागू है? तो ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में लागू है संविधान की 6ठी अनुसूची। तो आपको ध्यान रखना है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति से जो है संबंधित अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 76 है। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 इसका राइट आंसर है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में प्रभाषित किया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ? तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित हुआ। कब? 1953 में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्ग में रखा गया। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? बहुत बार प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड है। प्रथम भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना है आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन बात करें तो ये 1953 में किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में पारित किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पुडुचेरी को जो है 1962 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में दिया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है नीति निर्देशक तत्व का महत्व। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है संघीय व्यवस्थापिका को। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा? तो लोकसभा है संसद का लोकप्रिय सदन। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं।
भारतीय सशस्त्र नेताओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र नेताओं का सर्वोच्च कमांडर जो है राष्ट्रपति होता है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जैल सिंह पूर्व में गृह मंत्री थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे चौथे राष्ट्रपति भारत के, आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन था? बीबी गिरी था भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाला प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए जो है वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। राज्यसभा में सीटों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245 है वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य निर्मित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में बात करें तो लोकसभा की जो है 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं, ध्यान रखना है आपको। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बात करें संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, तो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार आसीन हुए हैं। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2019 से। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।
सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल राज्य में। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उपराज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। भारत के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो लीला सेठ हैं भारत के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक जो होता है राज्यपाल होता है। दोस्तों, पॉलिटी से 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में, वीडियो बनाने में, और हम वही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो बार बार पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अब हम ज्योग्राफी से 100 प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न हैं। अगर आप अंतिम समय में ये वीडियो देख कर के जाते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न जो हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत कम समय में हम आपके ताबड़तोड़ रिवीजन करवाते हैं, तो आप लोग भी हमारा साथ में। अब हम ज्योग्राफी से 100 प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। किसे? हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा? वारेनियस ने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी सौर प्रणाली की खोज। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह बात करें? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारा मंडल हैं। नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बात करें सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर है। चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो बुध है सूर्य के सबसे पास का ग्रह। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे यूरोपवासी। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह। भोर का तारा के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो भोर का तारा के नाम से शुक्र को जाना जाता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है पृथ्वी का उपग्रह। नासा
के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ध्यान रखना, बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। नंगी आंखों द्वारा लिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है शनि। शनि को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो शनि को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसने? गैलीलियो ने। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? शनि है सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी यूरेनस की खोज। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं यूरेनस के। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 180 डिग्री देशांतर जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 में किया गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से होकर गुजरती है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है ग्रीनविच। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर जो है 4 मिनट का होता है। कितना? 4 मिनट। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट है आग्नेय चट्टान का उदाहरण। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। मोनोलोवा किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोनोलोवा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रृंखला। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एडीज है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 है विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अटलांटिका को श्वेत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? बात करें किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? दक्षिणी अमेरिका को। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? माउंट मैकिन्ले है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी? विक्टोरिया झील है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील।
यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? लैगोड़ा झील है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? टैगा प्रदेश में मिलते हैं। अन जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है अन जनजाति। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार में है लाई जनजाति का निवास क्षेत्र। ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में। सैमांग जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? मलेशिया में है सैमांग जनजाति का निवास स्थान। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? बात करें भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है ये टिहरी बांध है। बात करें कहाँ स्थित है? टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। महानदी पर है हीराकुंड बांध। भारत में सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी स्वच्छ जल की झील है बूलर झील। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। उमियम झील किस राज्य में है? मेघालय में है उमियम झील, आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित? चिल्का की बात करें तो ये उड़ीसा में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है वेबनाड झील। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? चिल्का जो है भारत में विशालतम लैगून है। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चली? तो पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये बेंगलुरु और कोयम्बटूर के स्टेशनों पर चली। कोंकण रेल मार्ग किसे नहीं जोड़ता? बेलगाम को नहीं जोड़ता है कोंकण रेल मार्ग। किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का विकास 1911 में प्रारंभ हुआ, आपको ध्यान रखना है। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ हुआ 1911 में। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है सांझ का तारा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध तथा शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में होती है पृथ्वी की उपसौर स्थिति। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति मिनट जो है पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस, ध्यान रखना है।
हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से? शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल पर पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल जो है मंगल ग्रह पर पाया जाता है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अतिरिक्त जो है ऋतु परिवर्तन संभव है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरान है प्लूटो के चांद का नाम। दोस्तों ज्योग्राफी से भी 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो यार अब तक भी आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको लगा होगा कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम स्टैटिक जीके जीएस से 100 प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग अंत तक जरूर देख रहे हैं कि प्रश्न को नोट जरूर करना या पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। तो अब हम स्टैटिक जीके से पहला प्रश्न देखते हैं। राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मा रंग पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी महावीर की माता। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो सिख गुरु अर्जुन देव थे जहांगीर के शासनकाल में। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान था ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। अगला प्रश्न है बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी की बात करें तो ये महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का जो है नौटंकी प्रमुख लोक नृत्य है। जाट जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? तो जाट जाटिन की बात करें तो ये बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? तो पश्चिम बंगाल का जो कीर्तन प्रमुख लोक नृत्य है। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? पश्चिम बंगाल का है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश का। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है बिहू। अगला प्रश्न है पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? गुजरात में प्रचलित है पणिहारी लोक नृत्य। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य? पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़ की। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी खालसा पंथ की नींव। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई चेतना, नई ऊर्जा प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह ने। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना। हिंदू धर्म का आधारभूत ग्रंथ क्या है? वेद है हिंदू धर्म का आधारभूत ग्रंथ। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद का। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो इटली में स्थित है पीसा की मीनार। पिरामिड कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है पिरामिड। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है एफिल टावर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर।
माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। तक्षशिला किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। भारतीय नाटक संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है भारतीय नाटक संस्थान। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। फिनिक्स फार्म कहाँ है? डरबन में है फिनिक्स फार्म। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा किस वर्ष की गई? 1986 में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित? देहरादून में स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग है गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। आपको ध्यान रखना कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो है चक्र में स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया ने। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गान। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता। बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। वहाँ का राष्ट्रीय गान है ओ मार सोनार बांग्ला। आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो 1911 में सर्वप्रथम कोलकाता में गाया गया भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को जो है संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकेंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? 65 सेकंड है भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 1896 में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो है 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में किस संपत्ति को मान्यता प्रदान की गई? शक संपत्ति को आपको ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? राजकुमारी अमृत कौन है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी? अन्ना चांडी बनी देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी? संतोष यादव।
मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला है सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी हैं भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी भारत की प्रथम बोलती फिल्म। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी भारत की प्रथम मूक फिल्म। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा था? नई दिल्ली था भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था भारत का प्रथम समाचार पत्र। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका पुल। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है सबसे ऊंची मीनार। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ नागल बांध है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर है सबसे बड़ा गुफा मंदिर। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है सबसे लंबी सड़क है। बात करें किसने बनवाया तो शेरशाह सूरी ने बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा? बुलंद दरवाजा सबसे ऊंचा दरवाजा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ा गुंबज कौन सा? गोल गुंबज है सबसे बड़ा गुंबज। सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? मानिसराम जो कि मेघालय में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा जो है वर्षा का स्थान है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान जो है मानिसराम मेघालय, आपको ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो ख़त्म होने वाली है, समाप्ति की ओर है, तो प्लीज़ आप लोग अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर डेली मिलती रहेंगी। आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी ये वीडियो। बहुत कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट कराई जाएगी, ताबड़तोड़ रिवीजन होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है महाराष्ट्र। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है सबसे लंबा बांध। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है भारत का सर्वोच्च सम्मान। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। शीश महल कहाँ स्थित है? शीश महल की बात करें तो ये आगरा में स्थित है। छोटा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है छोटा इमाम बाड़ा। गोलघर कहाँ है? पटना में है गोलघर। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जिसे ताजमहल के भद्दी नकल के नाम से भी जाना जाता है। बीबी के मकबरे को ताजमहल के भद्दी नकल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि औरंगाबाद में है। कहाँ? औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। टोटल 400 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 400 प्रश्न टोटल थे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके से मिलाकर 100 प्रश्न मिलाकर के टोटल 400 प्रश्न थे। ये 400 प्रश्न इतने इम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं, अगर इसको आप याद कर लेते तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, एग्जाम देने से पहले इसको देख लेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। इससे 90% जो प्रश्न है आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
तो प्लीज़ आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरे वीडियो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसको शेयर इतना करिए कि इस जो सबको इससे मदद मिले। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, लाइक करके ही जाइएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप टेलीग्राम पर जा कर के सर्च कर लेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, तो चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, आप लोग PDF से रिवीजन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।